हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सुबह सुबह घूम के आ चुके हैं और भाई आज होने वाला है मेरा सेकंड डे। आज इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें हो जाएगी और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए थे। पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो बने रहो इस ब्लॉग पे। जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? कहाँ से लाई हो ऐसी बीवी? वो सही तो बोल रहे हैं, दांत वगैरह ब्रश कर लो फिर खाना खा देंगी ना वो। सही तो बोल रहे हैं पायल। वही तो। उठो। कौन से पराठे बन रहे हैं पायल आज? पराठे नहीं, फिर थाली पीठ। थाली पीठ बना रही हो? दही चाहिए क्या इसके साथ? दोस्तों मैं दही लेके आता हूँ। मेरा ऑफिस शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं काम निपटा के आता हूँ। केचप भी चाहिए ना? इसका ऑफिस मेरा 8:30 बजे शुरू हो जाता था, ये थोड़ा लेट रहता है। तो दोस्तों अभी तो मुझे लैपटॉप वगैरह मिला नहीं है, पर आज हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा टीम के साथ। मैनेजर साहब ने मुझे कल ही मैसेज कर दिया था, तो आज टीम के साथ बातें होंगी। देखते क्या क्या होता है। मस्त अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आज तो मेरे पास कुछ काम है नहीं वैसे, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ चीज़ें अभी तक मौजूद नहीं है ना, तो वो लैपटॉप वगैरह डिलीवर हो जाएगा तब मैं स्टार्ट कर पाऊँगा काम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए थे इस स्विच के लिए। तो दोस्तों लगभग मैंने ना 1-1.5 महीने में ना लगभग 150 के आसपास इंटरव्यूज़ दिए होंगे। 150 के आसपास मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। मैं अपना कैलेंडर भी दिखा देता हूँ आपको। उसमें मैं थोड़ा सा उसको हाइड करके रखूँगा ताकि आपको पता ना चले कौन सी कंपनीज के दिए थे। पर यार मतलब मैंने क्या ट्रिक आजमाई थी, मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरा नोटिस पीरियड 2 महीने का था, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया कि आई एम इमीडिएट ज्वाइनर। 15 दिन का नोटिस पीरियड रख दिया और फटाफट इंटरव्यूज़ देता था। तो जब इंटरव्यू क्लियर हो गया तब मैं बताता कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ नोटिस पीरियड का। ऐसे तो ऐसे कर करके मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए थे। और जब मुझे पहला ऑफ़र मिल गया तो फिर मैंने उनसे ऑफ़र ले लिया और फिर बाकी के इंटरव्यूज़ देता रहा उस ऑफ़र के बेसिस पे। मंथली कैलेंडर कैसे दिखाते भाई? तो दोस्तों मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल से, और मेरा पहला इंटरव्यू था 31 मई को। उसके बाद से देखो मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए। यहाँ पे दिया। इस वीक में 4-5 इंटरव्यूज़ दिए। फिर नेक्स्ट मंथ में इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए। फिर जून में इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए। तो देख सकते हो इतने सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए इतने दिनों में, और इनमें से मुझे फिर 5-6 ऑफ़र तो मिले। जून में आप देख सकते हो मुझे कितने सारे इंटरव्यूज़ मिले, क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म होने को था यहाँ पे। तो इतने सारे इंटरव्यूज़ थे कि मत पूछो मुझसे। तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए थे। तो डेली के मतलब मैं 2-4 इंटरव्यूज़ तो देता था। जब ऑफिस नहीं होता था तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, मेरा ऑफिस लगभग 4-4:30 बजे ख़त्म हो जाता था ना, तो 4:30 बजे के बाद में कभी कभी बीच में एक आधे घंटे का इंटरव्यू होता था, तो वो एडजस्ट कर लेता था खाने के समय पे। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए। और फाइनली इनमें से, और शुरू में तो मुझे इंटरव्यू के लिए ना मतलब कॉल आते थे पर स्केड्यूल नहीं होते थे मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड सुन के। तो फिर यार मैं तो बहुत निराश हो गया। फिर मैंने सोचा यार ऐसा चलता रहा तो फिर तो मतलब मेरे पास एक ऑफ़र था शुरू में, तो पर मुझे अच्छा वाला ऑफ़र चाहिए था। वो जो ऑफ़र था वो इतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ऑफ़र, क्योंकि ज्वाइन करने लायक थी वो कंपनी, कोई इशू नहीं था उसमें। पर मैं अच्छी वाली ऑफ़र ढूंढ रहा था जो मुझे चाहिए थी। तो फिर मैं क्या करता था कि मैंने क्या ट्रिक आजमाई। मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड था ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरा नोटिस पीरियड है ना गिरा के 1 महीना कर दिया, और मैंने कहा कि मैं नेगोशिएट कर लूँगा HR लोगों से, मैनेजर से, कि मुझे जल्दी जाने दो। तो ऐसा मैं बताता था आगे। तो फिर मेरे इंटरव्यू शेड्यूल होने लग गए। फिर धीरे धीरे जैसा जैसा नोटिस पीरियड ख़त्म होने को आया तो उतने ज़्यादा लोगों के कॉल आने लगे, भाई हमारा इंटरव्यू लो। और लास्ट में तो भाई पूछो ही मत, मतलब सिर्फ मतलब जिन कंपनियों ने ना, कुछ कंपनियों ने ना मेरा इंटरव्यू है ना 1 महीने पहले लेके रखा था, और 1 महीने से वो मुझे टंगा के रखे थे। मेरा लास्ट डे था ना 16 जून को, तो वो उन्होंने इंटरव्यू मेरा अप्रैल में ही लेके रखा था। पर मुझे कॉल कब किया? जब मेरा नोटिस पीरियड 14 जून को मुझे उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई
तुम्हारा नोटिस पीरियड ख़त्म होने को है, हमने उस दिन इंटरव्यू लिया था, क्या तुम ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वो बहुत बड़ी लर्निंग थी भाई मेरे लिए कि मतलब है ना, मुझे शुरू में ना थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया था मैं, क्योंकि मेरे ना शुरू में इंटरव्यू ही क्रैक नहीं होते थे भाई। आपने देखा होगा मेरे कितने इंटरव्यू थे, लगभग 150 के आसपास इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, तो उसमें से ना शुरू में इंटरव्यू क्रैक नहीं होते थे, तो मुझे डाउट आता था यार भाई अपने को कुछ आता है या नहीं पर सेम स्टडी के साथ जब मैं एंड में गया, इंटरव्यूज ऐसे क्रैक हो जाते थे। मतलब मैंने एक ऑब्जर्व किया कि आपके इंटरव्यू है ना, जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड खत्म होने को होता है ना, वैसे वैसे इजी हो जाते हैं, क्योंकि जो कंपनीज होती है उनका सबसे पहला फंडा ही होता है, उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो 10-15 दिन में काम को शुरू हो जाए। उनको 2 महीने रुकना नहीं होता है, उनको 1 महीना भी रुकना नहीं होता है, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो 10 दिन में कंपनी ज्वाइन कर ले। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, जो लोग इमीडिएट ज्वाइनर है, जो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नोटिस पीरियड खत्म होने को है, उनको ज़्यादा चांसेस देते हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां थी जो मुझे कॉल करती थी, और मैं बोलता था मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड है, बोलती थी नहीं आपके स्किल्स सेट हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहे हैं, पर हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। मेरा इंटरव्यू भी स्केड्यूल नहीं करते थे। मतलब मैंने ये डिफरेंट महसूस किया कि कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि आप कितने टैलेंटेड हो या फिर आप क्या आता है, वो नहीं चाहिए। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो जल्दी कंपनी ज्वाइन कर ले, जो ज़्यादा टाइम ना गवाए। तो ये मेरी इस स्विच से बहुत बड़ी सीख थी। और इससे ना थोड़ी सी ना बीच बीच में टेंशन भी होती थी, क्योंकि ये मेरा सेकेंड ही स्विच था। थोड़ी सी घबराहट भी होती थी यार, इतना मुझे स्विचिंग का एक्सपीरियंस है नहीं। पहली बार मैंने स्विच किया था तब मार्केट कंडीशन एकदम अलग थी। तब मतलब आप बोल सकते हो कि एकदम कोविड के टाइम पे ना मार्केट एकदम बूम में था, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे, लोग एक एक महीना पहले ऑफ़र दे देते थे। और यहाँ पे वैसा नहीं होता था, लोग थोड़ा सा, इस बार ना रिसेशन था ना, तो ऑलरेडी कंपनियाँ लोगों को निकाल रही थी, मार्केट डाउन था। तो ये सब न्यूज़ की वजह से क्या करता था कंपनी ने ना, मतलब बहुत सारी कंपनी लटका के रखते थे, इंटरव्यू लेते थे, क्लियर होता था, और ऑफ़र लेटर नहीं भेजते थे, बोलते थे देखेंगे, देखते आगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस बार। तो जब भाई फाइनली ऑफ़र 1-2 हाथ में आ गए, फिर थोड़ा दिल अच्छा हो गया, ठिकाने आ गए हम लोग। तो इस पूरे जो जर्नी के बारे में ना मैं एक अच्छा सा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपके जो डाउट्स है जैसे जैसे मुझे याद आएगा बताऊँगा। पर हाँ भाई, इंटरव्यूज़ तो बहुत दिए, तो जो लोग फ्रेशर्स है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो देख रहे हैं, ऐसा मत समझो कि भाई कि एक ही इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया। नहीं भाई, कितने इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके आपको 2-3 अच्छे कंपनीज़ में आप सिलेक्ट हो जाते हो। और कुछ कुछ कंपनी में मैं सिलेक्ट भी हुआ, पर उनके मतलब उन्होंने एंड टाइम पे मुझे बोल दिया कि भाई नहीं, हमारे पास ना अभी ओपनिंग ही नहीं है, आपने बहुत अच्छा मतलब आप सिलेक्ट हो गए थे, पर हमें अभी कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसे भी चीज़ें इस बार इस स्विच में हुई, तो इसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा ऐसा ना नर्वस था इस टाइम स्विच करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम बातें करेंगे। पहले मुझे अभी, आज तो मेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ ही चल रही है अभी, तो एक बार मेरा कंपनी का ऑफ़र लेटर तो आ ही गया है, कंपनी का ज्वाइनिंग किट आने दो, सब चीज़ें, जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तब बताऊंगा। कमेंट्स में अगर कुछ हो तो, ताकि तुमको आइडिया है ना कैसे वीडियो बनाना है। यस, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है जॉब स्विचिंग के बारे में, या फिर आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप, मैं उस प्रोसेस से जा ही चुका हूँ, अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प होती है तो ज़रूर क्वेश्चन पूछो। मैं जितने क्वेश्चन मुझे आएंगे उन सब पे थोड़ा थोड़ी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है। और आने वाले वीडियोस में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा कि मैंने इस पूरे स्विच के लिए प्रिपेयर कैसे किया, मैंने जॉब स्विच क्यों किया, मैंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा आगे वाले कंपनी में, मैंने वो जो कंपनी वो ज्वाइन क्यों की, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोस में। तो हो सकता है कुछ दिनों में ये वीडियोस आउट हो, तो आप चैनल पे बने रहो। अभी भी इतने कॉल आ रहे हैं ना मुझे इंटरव्यू के लिए, और जो कंपनियों ने ना मतलब मेरे 2-2 राउंड लेके रखे थे ना, मतलब मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ था, दूसरा राउंड क्लियर होता, उसके बाद कुछ कंपनी ने मुझे कॉल ही नहीं किया, और आप कॉल कर रहे कि हम राउंड शेड्यूल करना चाहते हैं, आप अवेलेबल हो क्या। भाई अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, आप कहाँ से दूंगा मैं इंटरव्यू। तो ऐसा भी होता है, मतलब कंपनीज कई बार क्या करती है, इंटरव्यू ले लेती है, प्रोसेस ही ऐसा होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है, तो फिर आप ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन हो जाते हो, तो फिर वो ये भी नहीं होता है ना। तो मैं अभी सोच भी नहीं रहा हूँ दूसरे कंपनीज़ को ज्वाइन करने के लिए, यही बस हो गया अपने के लिए। ये देखो भाई, 2-3 साल के लिए जिनका वर्क फ्रॉम होम है उनका कॉल आ रहा है, पर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ भाई कहीं पे। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है का वर्क फ्रॉम होम के लिए ओपनिंग था, पर इनका भी यार वो लेट हो गया, अभी कैसे ज्वाइन करूँगा मैं, मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हो गया है, क्या कर सकते हैं।
तो ऐसा होता है दोस्तों, एक टाइम होता है जब आपको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनियाँ मतलब कुछ भी करने को रेडी है। अभी मैंने जिस कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्ट किया है उसके साथ मेरे पास और 2 कंपनी का ऑफ़र था। तो वो कंपनी ने मुझे बोला कि आप बोलो कितना अमाउंट चाहिए, हम मैच करने को तैयार है, आप बोलो कंडीशन, हमें चाहिए रिसोर्स। पर यार अब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कोई कंपनी ज्वाइन करने का, तो आप बार बार थोड़ी सोचते हो ये करना है वो करना है। तो फिर मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया भाई नहीं कर सकते ज्वाइन। वो ऐसे इन केस में उनको भी बुरा लगता है यार, उन्होंने भी टाइम दिया होता है, पर वो इनिशियली इतना नेगोशिएट करते हैं ना, तो फिर उनकी कंपनी हम ज्वाइन नहीं करते। और बाद में जब हमारे पास अच्छा ऑफर आ जाता है तो फिर वो आ जाते हैं कि ले लो हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, हम बढ़ा के देते हैं, पैकेज देते हैं, और कुछ चाहिए वो देते हैं। पर फिर एक बार आपका ये हो जाता है ना यार डिसाइड कि नहीं भाई मुझे तो ये कंपनी ज्वाइन करनी, फिर तो आप नहीं देखते हो। तो ऐसा ही केस था मेरा, मैंने 1-2 कंपनीज को, वो तो रेडी थे भाई, वो बोल रहे थे कि आपका जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो दे रही है उतना सेम देंगे, उससे भी बढ़ के देंगे, सिर्फ आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो। पर नहीं ना, नहीं कर सकते ना एक बार, क्योंकि जो कंपनी मैंने ज्वाइन की है उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने रिसर्च किए, मैंने रिव्यूज़ पढ़े, मैंने दोस्तों से बात की, मैंने सब चीज़ें जानी तब ज्वाइन की। अब वो कंपनी अगर मुझे देगी समझो, तो फिर मैं रिसर्च नहीं करूँगा, हड़बड़ाहट में अपना डिसीजन ले लूँगा, फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ऐसे ही होता है भाई, और लालच बुरी बला है, इतना तो मैंने सीखा है। ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, पैसे का कुछ इतना ये नहीं होता है, पैसा धीरे धीरे बढ़ने दो, ज़्यादा भी बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है चीज़। दोस्तों मस्त घूम फिर के आ गए हम लोग, सोसाइटी में चक्कर लगाए, खाना वाना हो गया था। सुनील अपने दोस्त के साथ गया हुआ है पार्टी में, उसकी बर्थडे पार्टी हुई दोस्त की ना, तो सुनील आज तो नहीं आएगा, कल आएगा शायद, सुबह आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जाते हैं, सोते हैं, और कल शायद मुझे वेलकम किट मिल जाएगा। तो वेलकम किट या फिर जो लैपटॉप वगैरह है वो सब चीज़ें मिल जाएगी, तो मैं बता दूंगा आपको कौन सी कंपनी है, समझे, मिलता है अगर कल तो फिलहाल के लिए बाय बाय। Like, share, comment, subscribe, guys. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the